Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many molecules of ATP, NADH2 and carbon dioxide require होता है to form one molecule of glucose। हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो जो कैल्विन साइकिल होती है ये एक पाथवे होता है जो कि अगर होता है इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में अकर होता है। तो इट डजेंट मैटर कि जो प्लांट है वेदर इट इज C3 है या फिर C4 है, सभी में कैल्विन साइकिल जो है अकर होता है। तो जो कैल्विन साइकिल है इसको थ्री लाइक इट कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड होता है रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजनरेशन। तो हम वन बाय वन तीनों स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहली स्टेज है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इट इज द फिक्सेशन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। एंड ये बहुत लाइक क्रूशियल स्टेप होती है कैल्विन साइकिल का, जहाँ पे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। तो जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये कैटलाइज होती है बाय एन एंजाइम जिसे कहा जाता है RuBP कार्बोक्सिलेज कहा जाता है। राइट। सिंस ये जो एंजाइम होता है इसमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है, इसलिए इसे और क्या कहा जाता है, RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस और रुबिस को भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो स्टेप होती है ये इन्वॉल्व करती है रिक्वायरमेंट लाइक इस स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ATP के रिक्वायर होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिक्वायर होता है फॉर व्हाट, फॉर फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड लाइक एंड 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं NADPH के। NADPH के किसके लिए रिक्वायर होते हैं, बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एंड जो फिक्सेशन होता है किसका, 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उनके फिक्सेशन के लिए एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। 6 टर्न्स ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करें जो कि है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो होता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज RuBP, ये क्रूशियल होता है अगर साइकिल कंटिन्यू इंटरप्टेड अनइंटरप्टेड रहती है। तो जो रीजनरेशन स्टेप होती है रिक्वायर करता है 1 ATP। इट रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन। फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म रीजनरेशन हो रहा है किसका, RuBP का। फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RuBP। तो हेंस मतलब फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि एंटर कर रहा है कैल्विन साइकिल में, उसको 3 मॉलिक्यूल्स तो रिक्वायर होते हैं ATP के एंड 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं NADPH के। NADPH के। तो इन 1 टर्न ऑफ साइकिल जो है दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ATP एंड NADPH इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए 6 टर्न्स जो है साइकिल की रिक्वायर्ड होती है। राइट। तो 6 टर्न साइकिल में फॉर दी 6 टर्न्स कितना मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा, लाइक 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एक में एक साइकिल में 3 ATP रिक्वायर्ड होते हैं, तो 6 साइकिल्स में कितने रिक्वायर्ड होंगे, 18 ATP रिक्वायर्ड होंगे। एक साइकिल में अगर 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं तो 6 साइकिल में कितने, 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लूकोज, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के, NADH2 के और कार्बन डाइऑक्साइड के रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इट विल बी लाइक, 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होंगे, 18 एटीपी रिक्वायर्ड होंगे और 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।